हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे अपना रेशो के रिगार्डिंग हमारा पहला लेक्चर हो चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा हमने यहाँ पे छोड़ दिया था और आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3b इज कोमा 4b इज इक्वल टू 5c 6c इज इक्वल टू 7d। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d प्लस a अपॉन d माइनस है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो अपनी साइड से, क्या आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। मैंने मतलब ये वाला टाइप आपका चल रहा था अभी तक और आज यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू 3b, तो मैं यहाँ से अगर बताऊँ कि a रेशो b मेरा कितना रहने वाला है, मैं बोल दूंगा कि 3:1। मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या हम एक्स्ट्रा सोच सकते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b/c की बात करूँ, ठीक है, तो 5:4 होने वाला है यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना कि 4b इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, तो मैं अगर b के अपोन में c को ले जाऊँगा तो ये 4 यहाँ पे 5 के अपोन में आ जाएगा। ठीक है, तो b/c 5/4। तो मैं इस तरीके से आंसर दे रहा हूँ। आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप देख सकते हो कि मान लो कि मुझे c वाला डाटा चाहिए, अब c/d चाहिए मुझे, है ना। तो आप कैसे निकाल लोगे भाई, जो d के साथ है वो c का डाटा होगा। ठीक है, तो 7/6। तो इस तरीके से आपने a/b b/c c/d आपने निकाल लिया। ठीक है, आगे आप क्या कर रहे होंगे, आपको लेकिन जरूरत किस चीज़ की है, आप देख रहे हैं कि आपको a की जरूरत है और d की जरूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो d और a पर बेस है टोटली, है ना। तो कैसे मैं निकाल लूंगा, मैंने आपसे बता रखा है कभी भी आपको a की जरूरत है तो a यहाँ पे कहीं रिपीट नहीं है, तो आप पूरी लाइन में a की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है भाई, 7 × 5 × 3। डी निकालें क्या, क्या डी यहाँ पे पैटर्न में कहीं रिपीट हुआ है, जी नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डी की पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, 6 × 4 × 1। ठीक है, तो ये मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा और ये मेरा डी का, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, बीच वाली सारी वैल्यू कट जाएंगी। आप देख सकते हो कैसे, ये देखो सब कट जाएगा ऐसे। तो जो बचने वाली वैल्यू है वो ए और डी की वैल्यू होगी मेरे पास। ठीक है, क्या मैं कुछ काट सकता हूँ आगे, ये 753 है ना मेरे पास, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 से मैं इसे काट दूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये आ गया 7×5 = 35 और 4×2 = 8। ये मेरा ए का वैल्यू आ गया और ये मेरा डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, उसने बोला कि डी प्लस ए, तो डी के अंदर आप ए को जोड़ दो, यानी 8 के अंदर आप 35 को जोड़ दो, ये आ गया 43। आप बोल रहे हैं डी माइनस ए। ठीक है, जब डी में से आप ए को घटाओगे, आप देखो कि आपका डी वाला डाटा तो छोटा है, लेकिन आपको डी में से ही प्लस वाले डाटा को घटाना है, तो आप माइनस करोगे तो निगेटिव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देख लो जो आंसर होगा एक तो निगेटिव होगा, लेकिन मेरे दो आंसर निगेटिव, तो मेरे पॉजिटिव वाले आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू मुझे 43 मिलेगी, तो ए की वैल्यू 43 है। बाकी आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। डी माइनस से आपको करना है, जब 8 में से आप 35 को घटाओगे तो क्या डिफरेंस है, ये 27, लेकिन निगेटिव वाला बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, तो मेरा आंसर डी आ गया। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो बताइए भाई किसी को प्रॉब्लम में। अब आप क्या सोच सकते थे कि डायरेक्ट कि आप ए और डी की वैल्यू आपको अगर डायरेक्ट मिल जाए तो क्या करना पड़ता आपको। देखो बहुत ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c। जब डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई मिलती है रेशो के फॉर्मेशन में, तो a के लिए मुझे अगले वाले डाटा की मल्टीप्लाई करनी होती है और d के लिए मुझे पिछले वाले, यानी पहले वाला डाटा सबसे स्टार्टिंग वाला तो मुझे ए से मिलता है, तो मैं स्टार्टिंग वाले डाटाओं की मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन मुझे लास्ट वाला कैसे मिलता था, मैं बाद वाले डाटाओं की मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, फॉर्मेशन a इज इक्वल टू 3b 4b इज इक्वल टू 5c इस तरीके से दिया हुआ है, तो चीज़ें रिवर्स हो जाएगी अपने आप में। ठीक है, तो मुझे a/d अगर निकालना है डायरेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाद वालों के डाटा की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a मिलेगा, और जो मैं स्टार्टिंग वालों की करूंगा तो मुझे d मिलेगा। अब मैं मुझे a चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, बाद वाले डाटा देख लूंगा, 3 × 5
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये ए का डाटा आ गया मेरे पास डायरेक्ट, है ना। अगर मुझे निकालना है डी तो मैं क्या करूंगा, पहले वालों का, यानी 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। लेकिन ये चीज़ें कब डेवलप होंगी आपके अंदर, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ऑलरेडी, ये खुद ही बन जाएंगे, आपके माइंड से ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें तो सेम आ गई ना, काट लोगे आप चीज़ें, आंसर आ जाएगा। 3 से आप इसे काट लोगे, आ गया 2, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 4 दूनी 8। तो ए की वैल्यू 35 आ गई और डी की वैल्यू 8, और फिर आगे बिल्कुल आप सेम तरीके से सोल्व कर लोगे, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, है ना। और आपसे रेशो तो पूछ लिया लेकिन रिवर्स पूछ लिया, है ना। चलिए समझते हैं बात को। क्या आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हो भाई? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये डाटा डी सी बी ए के रहे होंगे ना, ठीक है। तो मैं देख लूंगा कि ए रेशो बी मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 1:2। मैं देखता हूं कि कहाँ पे ए रेशो बी मेरा 1:2 रहा होगा, ठीक है। ए 1 होना चाहिए, बी मेरा 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है भाई 1:2 ही है ना, यहाँ पे भी 1:2 ही है, और यहाँ पे भी 1:2 ही है। तो ए रेशो बी से तो मेरी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि बी रेशो सी मेरा 3:4 होना चाहिए। तो 3 और 4 यहाँ पे चेक कर लो आप। क्या ये 3 4 है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 3 और 4 है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 3 और 4 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो 1 2 हो रहा है भाई, ये 3 4 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो मैं इसे देखता हूँ, क्या ये 3 और 4 हो जाएगा? जी हाँ, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंपल्सन नहीं है कि आप सोल्व करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर डाटा इजी है और आप समझ पा रहे हो चीज़ों को तो आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है। रेशो सीधा पूछ रखा है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे भाई, समझ लो। ऐसा नहीं है कि बस आप ट्रिक सीख जाओ और चीज़ों को बस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, क्या क्या दिया हुआ है आप लिख लो। 1:2, 3:4, 3 4 हो गया, और 5 6, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है ए बी सी डी। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, जिसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। आज मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, या फिर स्पीड से कर रहा हूँ। तो मुझे ए चाहिए, तो मुझे ए यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, तो मैं पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 5 तिया 15, और 15 ही कम 15। अब मुझे भाई बी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बी का लॉक करूँगा। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अब मुझे भाई सी चाहिए, तो मैं सी को ही लॉक कर दूंगा, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 दूनी 40, ठीक है। अब मुझे डी चाहिए भाई, तो डी यहाँ पे रिपीट नहीं है, तो मैं पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 चौक 24, और 24 दूनी 48, ठीक है भाई। क्या ये किसी चीज़ से आगे कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, और यही मेरा रेशो है, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी ना पूछ के डी सी बी ए पूछा है, तो यानी रिवर्स हो जाएगी सारी चीज़ें अपने आप में ही। आपसे पूछा है डी सी बी ए, तो आप क्या करोगे, सारा ऑर्डर रिवर्स कर दोगे भाई। 48 रेशो 40 रेशो 30 रेशो 15, ठीक है भाई। 48 40 30 15, तो मेरा आंसर, ठीक है। आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और आप सोल्व भी कर सकते हो, ऐसे कोई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3:4, y अपॉन जेड इज इक्वल टू 3:4। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसे भी मैं बाई ऑप्शन कर सकता हूँ? जी नहीं। यहाँ पे ना देखो डाटा पूछ लिया आपसे, इस बार रेशो ना पूछ के कुछ ना कुछ डाटा बना दिया, यानी आगे फर्दर क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया। तो फिर आपको क्या करना, बेसिक आना चाहिए आपको, कैसी चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स रेशो वाई आपको कितना पता है, और वाई रेशो जेड आपको कितना पता है, देख लो भाई, है ना। तो ये 3:4 पता है आपको, और वाई जेड आपको 3:4 पता है, दोनों रेशो सेम है भाई, है ना। तो कोई बात नहीं, एक्स रेशो वाई रेशो जेड आप निकाल लो। क्या आने वाले हैं भाई, देखो एक्स के यहाँ पे कहीं पे पैटर्न के अंदर रिपीट है? बिल्कुल नहीं है। तो एक्स में पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। 3 3 9। अब मुझे निकालना है वाई, क्या वाई है? जी हाँ, ये लोग बनेगा, तो लोग बनेगा, तो ये लो 4 तिया 12, ठीक है। 4 3 12। अब मुझे निकालना है जेड, क्या जेड कहीं पे पैटर्न के अंदर दोबारा आया? जी नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी लाइन में ऊपर की साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 चौक 16,
ठीक है, 4 4 जा 16, ठीक है। तो मेरी ये चीज़ आ गई भाई, मेरा आ गया रेशो 9 रेशो 12 रेशो 16, ठीक है। अब जो चीज़ निकाल लिया वो देख लो, मैं यहाँ पे जो चीज़ मुझे बतानी है मैं वैल्यू रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा मेरे सामने, x प्लस वाई प्लस जेड। तो मुझे जोड़ना है, तो 25 आ गया मेरा, और इसमें जब मैं 12 को जोड़ूंगा तो ये आ गया 37। इसके अपोन में क्या आने वाला है 3z, यानी z की वैल्यू 16, 16 थी 48। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 37/48, ठीक है। ऑप्शन 37/48, यानी ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d, d रेशो e और e रेशो f, ठीक है। यानी 4 5 रेशो आपके सामने है, और आपसे क्या पूछ लिया a b c अपॉन d f, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन मुश्किल होगा आपका? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और CDS 2020 का क्वेश्चन है ना। चलिए करते हैं भाई, है ना। तो आप देखिए a रेशो b आपसे कितना गिवन है 1:3, b रेशो c कितना है 2:1, c रेशो डी कितना गिवन है 1:2, d रेशो e कितना है 3:1, और e रेशो f कितना गिवन है भाई, है ना 1:4। तो ए बी बी सी सी डी डी और ई एफ मैंने लिख दिया, है ना। तो अब मुझे क्या है, सबसे पहले रेशो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ का, ठीक है। तभी जाके मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और मुझे अपना आंसर मिल पाएगा भाई, ठीक है। अगर ये रेशो डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए बी सी डी ई एफ के फॉर्मेशन में मेरे रेशो के आंसर होते तो फिर तो मैं बाई ऑप्शन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, बहुत आसान पड़ जाता मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने ए बी सी अपन डी ई एफ का डाटा पूछ लिया, ठीक है। तो मैं ए बी सी डी ई एफ का रेशो निकाल लूँ, या फिर मैं डायरेक्ट ए बी सी डी एफ निकाल के वहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा भाई, है ना। चलिए तो सबसे पहले मुझे टारगेट करना है ए, है ना। तो ए कैसे निकलने वाला है, ए पैटर्न के अंदर कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ए पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करके निकलने वाला है। तो मैं पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखो ध्यान से, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, ठीक है, 2 तिया 6 और 6 ही कम 6, ए की वैल्यू आ गई 6। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके अंदर करनी है, बी के साथ, ठीक है। तो बी कैसे निकलेगा, लोक बना के, तो ये बी का लोक बन गया भाई, ठीक है। अब बी कहीं पे भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो आगे ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, पूरी लाइन के अंदर। तो देखो 3 दूनी 6, ठीक है, और भाई 6 तिया 18, 18 ही कम 18, ये आ गया बी का डाटा, ठीक है। अब मुझे निकालना है सी का डाटा, ठीक है भाई, सी को निकालते हैं। सी कहाँ पे, ये रहा, देखो भाई यहाँ पे आपका लोक बनने वाला है, यानी ये आपका लोक बनेगा 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 9 ही कम 9, ठीक है। तो ये लीजिए भाई ए रेशो सॉरी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी आपके सामने आ गया, ठीक है। अब मुझे अपन में क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ निकाला है, तो मैं डी को टारगेट करूंगा, तो डी यहाँ पे लोग बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे लोग तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे होता है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो डी और यहाँ पे डी का लोग आ गया 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। देखो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले पिछले वाला लेक्चर देखे हो, जहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से चीज़ें कराई है आपसे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुका हूँ इस टाइप के, ठीक है। तो भाई डी आ गए, तो अब ई को टारगेट करते हैं। ई कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका लोक बनेगा, और फिर आप ऐसे पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो डी ई, अब एफ निकालना है भाई, एफ यहाँ पे कहीं पे रिपीट है, ए की तरह, ए का तो जैसे ए का कोई पेयर नहीं मिला था आपको, दोबारा ए नहीं दिखा था, कोई लोक नहीं बना था, तो ऐसे ही एफ का भी कोई लोक नहीं बनेगा। तो एफ क्या करेगा, पूरी सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई कर देगा, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24। तो मैंने क्या निकाल दिया भाई, ए बी सी अपॉन डी एफ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, जो कटेगा काट दूंगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने काट दिया, 6 से मैंने 6 काट दिया, और ये 3, 3 तिया 9, 3 8 24, तो 3:8, यानी 3/8 आ गया, और 3/8 ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरे पास, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, समझ रहे हो ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? चलिए आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, ठीक है भाई। यानी मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी कभी भी आपको पता है, मान लो कि ये आपको x पता है और ये आपको y पता है, और आपको a और b की वैल्यू कभी भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोनों डाटा को जोड़ के आधा कर दोगे, या फिर आप घटा के आधा कर दोगे। ये चीज़ आपको करनी होती है, ठीक है। इस चीज़ की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी वैल्यू किसकी,
मैं निकाल ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोबारा से आगे तो लिख लो, कर लो। देखो आपके सामने क्या है भाई, a प्लस बी आपको कितना पता है 5, और a माइनस बी आपको पता है 1, ठीक है। जो जिसके साथ रेशो है मैंने लिख दिया, इसके साथ 5 है और इसके साथ आपका 1 है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, है ना। तो मुझे मान लो कि a वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, 5 और 1 6, 6 का आधा 3। अब मान लो मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो मैं घटा के 5 में से गया 4 और 4 का आधा कर दूंगा तो 2। तो a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं डाटा को पुट कर दूंगा, बस ये मेरा काम है, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वर्गांतर लग जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी कर दो। a प्लस बी 5 और 2, सॉरी 3 और 2 5, a माइनस बी करूँगा 3 में से 2 गया तो 1, तो ऊपर तो मैंने कर दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर बन गया था तो मैंने लगा दिया, ठीक है। नीचे करूँगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 5/13, ठीक है भाई। और ये मेरा आंसर 5/13 या 5:13। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना। यहाँ पे रेशो नहीं लगा हुआ है, a रेशो b रेशो c रेशो d, ठीक है। करिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार। a रेशो b रेशो c रेशो d आपको पता है, ठीक है, और ABCD पूछा हुआ है, तो मैं बाई ऑप्शन जा सकता हूँ भाई, सीधा, है ना। a रेशो b 2 3 देखना है आपको, ये तो 1 रेशो 1 है a और b के बीच, ये 7 2 है ना। यहाँ पे देखो ये 8 और 5 है, तो यहीं पे सिर्फ रेशो सेटिस्फाई है कि a और b का। मैं 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है। तो 2 3 मुझे यहीं पे दिखा, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे करूंगा भी नहीं क्वेश्चन को, अगर करना है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए ऑलरेडी, आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पी रेशो क्यों पता है आपको, क्यू रेशो आर पता है, तो पी क्यू आर का रेशो निकालो सबसे पहले, ठीक है। क्या आप पी क्यू आर का रेशो निकाल सकते हो भाई, ठीक है। आपको पता है पी रेशो क्यों 3 4 और क्यों रेशो आर आपको 4 7 पता है, ठीक है। आप देखो क्यों दोनों जगह पे क्या है 4, और यहाँ पे भी क्यों 4 है। जब क्यों बराबर वैल्यू के साथ है तो क्या ऑलरेडी सेटिस्फाई है रेशो, तो 3 4 7 ही मेरा रेशो है इसके अंदर, क्योंकि दोनों जगह पे ही क्यों की वैल्यू सेम है, तो मुझे सेम नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई डाटा है, ठीक है। तो 3 4 और 7 आ गया, तो पी प्लस क्यों निकाल लो। पी क्यों को जब मैं जोड़ूंगा 4 और 3 7 रेशो क्यों प्लस आर, 7 और 4 11, आर रेशो पी, आर और पी को जब जोड़ूंगा 7 और 3 10, तो ये आ गया 7 11 10, ठीक है। क्या कहाँ पे दिखेगा आपको 7 11 10, 7 11 10, तो ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सीडीएस में आया हुआ है 2010 के अंदर, आप एक बार इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो खुद से। ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को करने की एक बार। चलिए करते हैं भाई, है ना। ए रेशो भी आपको कितना पता है, ए से भी आपको पता है एक्स रेशो 8, बी से सी कितना पता है आपको भाई, आपको पता है 12 रेशो जेड, ठीक है। सीडीएस ने इस तरीके के क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछे हैं, ठीक है ना। सक्सेसिव के अंदर बहुत बार सीडीएस ऐसी क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि ए से सी में यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या, मेरे अकॉर्डिंग ए का रेशो सी से क्या आने वाला है, आप मुझे बता सकते हो क्या भाई। क्योंकि मेरे से ना इसने देखो आगे क्या दिया, ए और सी दे रखा है, ए और सी का रेशो इसने मेरे से 2:1 दिया हुआ है। क्या मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ए और सी का रेशो निकाल सकता हूँ क्या भाई, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मुझे ए चाहिए तो मैं पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 12x, ठीक है। अब मुझे सी चाहिए, तो सी यहाँ पे तो रिपीट नहीं है भाई, तो पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 8z, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए और सी 12x और 8z आ गया भाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, उसने बोला कि ए से सी का रेशो तो 2:1 है भाई, है ना। उसने मुझे ये चीज़ बोला हुआ है, ठीक है। क्या ये 12 यहाँ पे कहाँ है, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा भाई, अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ से कहाँ भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। क्या ये 8 यहाँ से डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा भाई, जी हाँ।
तो x का z के साथ रेशो मुझे यहां से मिल जाएगा भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए भाई। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x का z के साथ रेशो मिल जाएगा, और यही चीज मुझे चाहिए भाई, x का z के साथ रेशो। मैं काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये 2 दूनी 4 बटे 3, ठीक है। तो 4/3 मेरा आंसर आ गया भाई, और यही मुझे बताना था, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए एसएससी एमटीएस, ठीक है, 2023 के अंदर क्या पूछा गया, ए रेशो बी और बी रेशो सी का डाटा आपसे गिवन है, तो आपको ए रेशो बी रेशो सी बताना है, ठीक है। यानी ए रेशो बी आपको कितना गिवन है भाई, 2:3, ठीक है। बी रेशो सी आपको कितना गिवन है भाई, 6:8। 6:8 को मैं एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये थोड़ा आप देख पा रहे होंगे कि 2 से कटने वाला डाटा है, तो मैंने 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो मैं से 3:4 भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं ए बी सी निकालूंगा यहाँ से भाई, तो आपको पता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ठीक है। तो एक बार में से और काट दूंगा, मतलब कि इसे 3 से काट दो, 2, एक मिनट भाई, जब मैंने एक बार फिर से 3 से काट दिया, तो 2:3 रेशो 2 से काट रहा हूँ ना, ये 3 से 2 3 4 आ गया भाई, ठीक है। 2 3 4 कहाँ भाई, ये रहा भाई, है ना। तो यही आप आंसर लगा दोगे, ठीक है भाई। या फिर आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, डाटा को अगर आप ध्यान से देखो, आपने देखा कि ए रेशो बी कितना है, 2:3, बी रेशो कितना सी कितना है, ठीक है, बी सी कितना है। जब मैंने इसे काट दिया तो ये 3 4 दिख गया मुझे, है ना। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि भाई बी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। आप इस डाटा को इक्वली तो बनाना होता है आपको, और यहाँ पे 3 3 है, तो यानी ऑलरेडी सेटिस्फाई रेशो है। तो ए बी सी मेरे सामने कितना आ गया, 2 3, जब यहाँ पे 3 है तो ये 4 होगा, जब ये 2 है तो ये 3 है, और जब ये 3 है तो अगले वाला 4 होना है, यहाँ पे बता रखा है 2 3 4 आ गया। ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4 आ जाएगा आपको, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा हुआ है, ठीक है। आप बाई ऑप्शन जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। ए और बी का रेशो 3 4 देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 2 है ए बी का रेशो, कि यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे तो 1 4 है भाई, क्योंकि 5 और 24 है, 5 चौक 20, तो सॉरी 5 और 20 है, तो 5 चौक 20, तो 1:4 आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप रेशो क्या है आपका, मैंने 5 से काट दिया 3 और 5 5 25, 3 5 आ गया भाई, ठीक है। लेकिन मुझे 3 4 चाहिए भाई। अब ये वाला देखो यहाँ पे आप 15 और 20 का मैंने 5 से काट दिया, तो 3 और 5 चौक 20, तो 3:4 मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए भाई, ठीक है। सीडीएस 2016 के अंदर है, सीडीएस 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार आप। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं, कितनी 1/3, यानी 1/3 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। आधी महिलाएं विवाहित हैं और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। तो सबसे पहले ना कुछ डाटा मानना है टोटल। मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि मैं ना XYZ यानी एल्जेब्रिक पैटर्न के अंदर अपना डाटा ना मान के मैं क्या करूँगा, कोई नंबर्स में मान लूँ, और नंबर्स ऐसा मान लूँ कि वो इस तरीके से हो जाए कि मेरी जो वैल्यू फाइनल जो मुझे कंपैरिजन करना है वो एक इंटीजर वैल्यू मुझे मिले, पॉइंट्स में मेरा क्वेश्चन ना जाए, ठीक है। मेरा टारगेट मुझे यही रखना है भाई। तो मैंने देखा कि 1/3 मैंने ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला कि 1/3 महिला है, मुझे यहाँ से हिंट मिल गया भाई, ठीक है। फिर मैंने आगे देखा कि ये पुरुषों की भी बात करें, यदि 3/4 पुरुष है, 3/4, तो मैं ना बेस को देख के लगभग अपने एक डाटा मान के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने पता लगा कि 3 और 4 मैंने 12 मान लिया भाई, मल्टीपल इनका, ठीक है। यहाँ से हिंट मिल जाती है हल्की फुल्की, तो आप फिर आगे क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, ठीक है। मैंने टोटल मान लिया कितना, मैंने टोटल मान ली भाई ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है मैंने मान लिया 12 है, ठीक है। ये सब कंपैरिजन के लिए वैल्यू मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है, देखो इसने क्या बोला हुआ है, 1/3 महिलाएं हैं, ठीक है। तो 12 का 1/3 जब आप निकाल लोगे, आपको पता है कि 12 का 1/3 4 आ जाएगा भाई। तो 4 कौन है, फीमेल है ना, मैंने लिख दिया फीमेल।
12 टोटल है, 4 फीमेल है, तो भाई मेल कितने होंगे 8। ये कौन है भाई, मेल है, पुरुष है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, यदि आधी महिलाएं विवाहित है तो इनमें से ना भाई 4 में से मैरिड कितनी है, मैरिड फीमेल, एम एफ बोल दूंगा मैं। ठीक है, इसने बोला कि आधी, ठीक है, आधी महिलाएं विवाहित है, तो 4 टोटल है, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, 2 भाई मैरिड है। ठीक है, अब आगे भी इसने क्या बोल रहा है, यदि देखो विवाहित महिलाओं के बच्चे कितने, मतलब विवाहित महिलाएं कितनी आ गई 2, उसने बोला है कि 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे। अगर मैं इस डाटा का आगे 1/3 निकाल लूंगा ना भाई, तो पॉइंट आ जाएगा। तो मुझे पता है, लेकिन मुझे 2 का 1/3 तो निकालना पड़ेगा भाई। मुझे पता है ये चीज ना 1/3 निकालना है इसको, तो ये ना 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहीं से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। अगर मैंने यहाँ पे करा तो सब चीज़ों में 3 से मल्टीप्लाई होगा भाई, तो यहाँ पे भी। तो मुझे ना भाई 12 ना मान के 36 मानना चाहिए था, लेकिन मुझे जादू थोड़ा ही है कि ये चीज़ मुझे पता ही होगी, ये मुझे निकाल के पता लगी। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आपने एक बार मान लिया तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे मल्टीपल चाहिए था भाई, तो मैंने बाद में मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने सब में बाद में कर दी, है ना। मैं कोई जादू थोड़ी हुई है भाई, मुझे पहले ही पता है कि यहाँ पे 36 ही मानना था मुझे। तो वो चीज़ जब भी आप पैटर्न समझ जाओ, तभी आप चीज़ के अंदर अपने अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। ठीक है, कंडीशंस नहीं बिगड़नी चाहिए बस मैथ की। ठीक है, तो मैंने क्या कर दी, यहाँ पे मैंने गुणा कर दी। अब इसका 1/3, ये 6 बन गया ना, इसका 1/3 निकालना मेरे लिए आसान है भाई। 2 गुना 3 यानी 6 बन गया, इसका 1/3 कितना 2, यानी 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके भाई बच्चे हैं, बच्चे वाली महिलाएं। ठीक है, फीमेल बच्चे वाली महिलाएं 2 आई मेरी। ठीक है, ये कंडीशंस दी हुई थी। ठीक है, अब मेरे मेल कितने बन चुके हैं ऑलरेडी, 8 या 24। अब मैं आगे देखता हूँ मेल के बारे में क्या कंडीशन है। आधी महिलाएं विवाहित हैं और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे। यदि 3/4 पुरुष विवाहित है, भाई 8 या 24, 24 पुरुष है, लेकिन 3/4 मैरिड है। 24 का 3/4 जब आप निकालोगे, 4 6 24 36 18, 18 पुरुष मैरिड है। ठीक है, और इसने आगे क्या बोल रहा है, इसने ना देखो पूछा क्या है वो देख लो, विवाहित महिलाओं और विवाहित पुरुषों का। ये ना बच्चे बच्चे वाली कंडीशन पे तो आपको जाना ही नहीं था भाई। ठीक है, ये तो खाम खा वाली थी सारी। ठीक है, आप देखो मैरिड वाले कितने हैं भाई, 18 पुरुष मैरिड है भाई, और मैरिड महिलाएं कितनी है, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 महिलाएं मैरिड है और 18 पुरुष मैरिड है भाई। ठीक है, तो इसने रेशो पूछ रखा है, तो ये रेशो आ गया 36 18 1:3। ये ना कंफ्यूज करने के लिए आगे क्वेश्चन बढ़ा रखे, वरना क्वेश्चन पहले ही सिमट चुका है। 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। इसने पूछा कि विवाहित महिलाएं यानी 18 और भाई मैरिड पुरुष 3, तो 1:3 आ गया, क्योंकि ये 18 हो गया और वो था आपका 6, तो 6 18 ये आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसने फंसाने के लिए आगे चीज़ें दी हुई है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, बाकी आपको इतना नहीं जाना था, मैं दोबारा से फिर से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें करना नहीं करना वो चीज़ मैटर ही नहीं कर रही थी वहाँ पे कि 3 से गुना करना कंपलसरी है, क्योंकि उसने वहाँ तक का डाटा पूछ ही नहीं रखा भाई। तो चलिए मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ एक बार 12 से ही क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि 36 से करना कोई ज़रूरी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तक का डाटा उसने पूछा ही नहीं है। देखो अब दोबारा से दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसने मुझे क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखो, मुझे पता लगा कि मैंने 12 मान लिया था ऑलरेडी। इसने क्या बोला कि भाई 1/3 महिलाएं हैं। 1/3 महिलाएं होने का मतलब क्या है कि 4 महिलाएं हैं फीमेल। ठीक है, इसने मेल कितना भाई 8 बचेंगे, तो ये मेल है आपके। इसने आगे क्या बोला है कि आधी महिलाएं विवाहित हैं, तो 4 का 10 2, ये मैरिड है भाई फीमेल। ठीक है, ये मैरिड है। अब इसका कितना बोल रहा है, 3/4 पुरुष। ठीक है, 8 पुरुष टोटल थे, इसका 3/4 कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 6 पुरुष मैरिड है। ठीक है, तो 2 महिलाएं मैरिड है और 6 पुरुष मैरिड है, तो रेशो पूछ रखे 1/2 और 6 का रेशो आ जाएगा 1:3। और ये चीज मेरे से पूछ रखी थी, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था ये भाई। ठीक है, तो 12 मानना कोई बेकार नहीं था इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आगे से क्वेश्चन बढ़ा ही नहीं रखा है रियलिटी में, बस इन्हें कंफ्यूज करने के लिए। मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मैंने भी थोड़ा ज़्यादा खींच दिया था इसे। अब ये क्वेश्चन पढ़ो भाई, ये आपका CDS 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। महिला 2 गांव की जनसंख्या 1525 और 2600 है। यदि पहले गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या 27:34 के रेशो के अंदर है और दूसरे गांव में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 6:7 के अनुपात में है, तो इन दोनों गांवों की पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।
ये CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2020 के अंदर, ठीक है। आपका UPSC CDS आपके SSC सीजीएल से अच्छे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई मुश्किल चीज़ है, ठीक है। 2 गांव हैं, मैंने मान लिया कि पहला गांव मेरा ये रहा भाई, इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरा गांव ये मेरा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखो भाई, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 15-25, और दूसरे वाले गांव की कितनी है भाई 2600, है ना। तो यहाँ तक बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब इसने ना मेल और फीमेल रेशो के अंदर दिए हुए हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल, और यहाँ पे भी मेल और फीमेल रेशो के अंदर इसने बांट रखे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन के अंदर उसने बताया कि पहले गांव में पुरुष और महिलाओं की का रेशो जो है 27:34 के अंदर है पहले गांव, यानी ये जो डाटा है ना ये 27 और 34 के रेशो के अंदर बटा हुआ है भाई। अगर मेल जो है 27 है, हाँ स्टार्टिंग में मेल की बात की है और बाद में फीमेल की, ठीक है। हाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर पुरुष 27 है ना तो भाई फीमेल 34 है, तो टोटल कितनी बैठ रही है भाई, वो चीज़ मैटर करेगी। ये बैठ गई मेरे देखो 7 और 6 11 1 61, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल अब बैठ गया 61, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 1525। तो मैं जब काट दूंगा 61 दूनी 122, तो ये मेरा 2 टाइम चल गया भाई, और 61 पंजे चल जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई भाई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 27 की वैल्यू कितनी होगी 25 गुना 27। 34 की वैल्यू कितनी होगी भाई 34 गुना 25। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे 25 पता लग गई तो भाई जो 27 है वो भी 27 गुना 25 होगा, जो 34 है वो 34 गुना 25 होगा। तो मैंने मेल और फीमेल निकाल दी अपने तरीके से। अब यहाँ पे दूसरे वाले गाँव की बात अगर मैं करता हूँ भाई, मेल और फीमेल देखो आप किस रेशो के अंदर है, इसने बोला हुआ है कि 6:7। 6:7 के अंदर मुझे बांट देना है भाई, ठीक है। तो मेरा 6 और 7 मेरे अकॉर्डिंग 13, और 13 की वैल्यू 2600 अगर दिया हुआ है मुझे, तो 1 की वैल्यू 200 आ गई भाई। 13 की वैल्यू कितनी है 2600, तो 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी यहाँ से। अगर 1 की वैल्यू मुझे 200 मिल गई तो भाई 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 गुना 200, 7 गुना 200। मैंने भाई लिख दिया, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं करी, मुझे नहीं पता क्वेश्चन किस लाइन में जाने वाला, किस सेगमेंट किस वे में आगे चलेगा, ठीक है। इसने क्या पूछा, तो इन दोनों गांवों की पुरुष और महिला जनसंख्याओं का अनुपात, यानी दोनों गांव के पुरुष को एक साथ कर लो और फिर महिलाओं को एक साथ कर लो और रेशो को निकाल के दे दो, ठीक है। तो चलिए भाई, पहले वाले गांव के पुरुष 25 गुना 27 मैं लिख ही देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि आप कन्फ्यूजन हो जाओ। आप खुद बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 6 गुना 200, ये मैंने दोनों गांव के पुरुष एक साथ ले लिए भाई, है ना। और दोनों गांव की मैं महिलाओं को एक साथ ले लूंगा, ठीक है। 34 गुना 25 और 7 गुना 200, ठीक है। 34 गुना 25 प्लस 7 गुना 200, ठीक है भाई। अब मैं ना देखो, मुझे क्या है रेशो से मतलब है, तो मैं फालतू की चीज़ें सारी काट दूंगा यहाँ पे। तो मैं देखा कि 25 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अगर मैंने 25 को ऊपर की साइड कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा भाई, ठीक है। 25 कॉमन आ गया तो अंदर बचा 27, प्लस यहाँ से 25 कॉमन आ गया, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 8 6 48, तो अंदर बच जाएगा 48। ऐसे ही मैं नीचे कॉमन ले, तो मैंने देखा कि 25 यहाँ पे भी कॉमन आ सके और यहाँ पे भी, ठीक है। बताओ भाई 25 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी, ये सही है ना सब चीजें। 25 कॉमन आ जाएगा, मैं 50 ही कॉमन ले लूँ कि इधर से 2 आ सके और इधर से भी पूरा 50 कॉमन आ जाएगा। मैंने 50 कॉमन ले लिया नीचे की साइड, 25 ना लेके 50 कॉमन ले लिया। अगर मैंने 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 17, क्योंकि 25 तो इधर से पूरा आ गया और 2 इधर से आ गया, तो यहाँ पे 17 दूनी 34, तो 17 बच जाएगा, ठीक है। प्लस भाई मैंने 50 लिया तो यहाँ पे कितना बच गया 50 चौक यानी 4 7 चौक 28, तो 28 अंदर बच गया। तो भाई ये तो देखो जब मैं काट दूंगा तो 1/2 आ गया मेरा, 1/2 अंदर देख लो यहाँ पे कितना, 8 और 7 15, 5 4 5 6 75, और 8 और 7 15, 5 2 और 1 3 हो जाए 45। तो मैंने काट दिया, 15 से काट दूँ, 15 3 45 और 15 पंजे 75, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3 दूनी 6। तो भाई ये रेशो मेरा 5:6 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है क्या ऑप्शन डी। उसने कुछ नहीं करा भाई, उसने मेल और फीमेल का मेरे से रेशो पूछ रखा था। थोड़ा सा पेन आपको चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बताइए सर, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके सामने भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था सीडीएस का भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अब मैं टाइप चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि कितने सीक्वेंसली आपकी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक टाइप को कवर अप कर लिया रेशो के अंदर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वैरायटी से अभी तक पूछे गए। अब सेकंड वैरायटी आपके सामने आ चुकी है भाई। ये क्या बोल रहा है, इनवर्स एंड फ्रैक्शन रेशोज, ठीक है, व्युत्क्रम और भिन्न के अनुपात, ठीक है। तो मेरे सामने की 1/m रेशो 1/n, अब इस तरीके से चीज़ें चलेंगी आपकी, ठीक है। जैसे कि आप देख, हल्का सा मैं व्यू दे देता हूँ आपसे। ये वाले क्वेश्चन है ना, मैंने सभी अच्छे क्वेश्चंस उठा लिए ऑलरेडी। ये आपका मतलब एसएससी ने पूछ लिया, फेज 11 है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सीजीएल के 2025 के क्वेश्चन सारे मैंने पिक कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। 23 के आगे एसएससी सीजीएल 2025 के क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ठीक है। और ये 2025 सीडीएस 2023 एसएससी 2025, तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें आगे चल रही होंगी भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। और भाई लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भाई, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। आपके सेकंड टाइप मतलब इक्वेशन वाले कहाँ से आगे चलो थोड़ा ही, ये तो अगला टाइप चल गया यहाँ पे। मुझे क्या पढ़ाना है, ये वाला टाइप, ठीक है। इनवर्स एंड फ्रैक्शंस रेशो, ठीक है। आप कैसे पढ़ोगे बहुत ध्यान से देखना भाई। 1/m रेशो 1/n रेशो 1/o MNO है, ठीक है भाई। 1/m रेशो 1/n रेशो 1/o, इस तरीके से आपके सामने चीजें गिवन है, ठीक है। तो देखो आंसर लगाना तो बहुत इजी है इसका, लेकिन आंसर की बात नहीं है भाई। इसे आप इसका बेसिक समझो सबसे पहले, ठीक है। कैसे चीजें चली होंगी, फिर अगले क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से आप बेसिक समझ लो, ठीक है। मुझे पता है कि 1/m का रेशो 3 है क्या भाई, देखो बहुत ध्यान से देखियो, 3 पता है। तो मैं यहाँ से अगर एक बार इस m को उधर ले जाऊँ, इस 3 को फ्रैक्शन में बटे में ले जाऊँ, ठीक है, तो मुझे पता लगा कि मेरा m का रेशो कितना आ गया 1/3। आप समझ पाए भाई मेरी बात को। इसी तरीके से मैं यहाँ से सिमिलरली 1/n की वैल्यू निकाल दूँ। मैं 1/n को कंपैरिजन करूँगा 4 के साथ, क्योंकि इसका डाटा 4 दिया हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4 को बटे में ले जाऊँगा, n को उधर ले जाऊँगा, तो n की वैल्यू मुझे 1/4 मिल जाएगी भाई। सिमिलरली मुझे o की वैल्यू कितनी मिलने वाली है भाई, 1/5। और मुझे m रेशो n रेशो o का डाटा चाहिए भाई, ठीक है। m रेशो n रेशो o का डाटा मुझे चाहिए भाई, ठीक है। मैं पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, ये समझाने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि आप बेसिक्स पे पकड़ बन जावे आपकी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें आती हैं। तो m का डाटा ये है भाई, n का डाटा 1/4 है, और o का डाटा कितना है 1/5। तो कभी भी इस तरीके से आपको पैटर्न में बटे में फ्रैक्शंस के अंदर चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बटे वाली चीज़ें हैं ना जो भाई, इनका एलसीएम ले लेना है अपने माइंड में, ठीक है। माइंड में लोगे तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60। तो जो 60 एलसीएम है ना, अपने माइंड से ही आप ऊपर सारों में मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले डाटा के साथ, ठीक है भाई। अब इस 3 से आप ऊपर वाले 60 को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, m रेशो n रेशो का डाटा क्या आने वाला आपके सामने, बहुत ध्यान से देखो भाई। 3 से जब 60 को काटोगे तो 20, 4 से जब आप 60 को काट रहे होंगे तो आपको कितना मिलने वाला, 15 चौका 60। 5 से जब आप इसे काट रहे होंगे 60 को तो आपको 12 मिलने वाला है, ठीक है। तो 20, 15 और 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, 1/m 1/n और 1/o का डाटा होने वाला है, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, कर दोगे ना भाई। यानी कि मुझे पता है कि अगर मैं क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ से अभी तक ले पाया हूँ कि ठीक है, अगर मैं इधर वाले डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूंगा कि MNO, तो ये वाले डाटा उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इतने बेसिक से ये चीज़ आपसे सिखाई है, ठीक है भाई। अगर आप उधर 1/m की जगह पे आप m ले लोगे ना, तो इधर वाला 3 है ना 1/3 बन जाएगा इधर वाला, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं इनवर्स रेशो एंड फ्रैक्शंस रेशो, ठीक है भाई। अब ये बेसिक्स हो गया, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, ठीक है। देखो भाई, सीखने में कभी जल्दी नहीं करनी है। अब आप देखो ध्यान से, है ना, मुझे पता है कि भाई 1/m 1/n 1/o दिखेगा तो MNO में यहाँ से डायरेक्ट निकाल पाऊंगा। m रेशो n रेशो मेरा क्या होने वाला है भाई, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। और इस कंडीशन में कभी रेशो होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले डाटा का आप एलसीएम ले लोगे, 5 चौक 20 और 20 या 60, ठीक है। आप सपोज करो कि यहाँ पे भी 60 है,
आप सपोज करो कि यहाँ पे भी 60 है, आप सपोज करो कि यहाँ पे भी 60 है। जब आप काट दोगे तो 20, जब आप काट दोगे तो यहाँ पे कितना मिल गया 15, 5 से 60 को काटोगे तो आपको मिल गया 12, 20, 15 और 12, ठीक है। 20, 15 और 12 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? उधर देखो, ध्यान से देखो भाई, इधर वाला डाटा फ्रैक्शंस के अंदर और इधर वाला डाटा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रेशो है आपके सामने, तो आप क्या डायरेक्ट भी आंसर दे पाओगे? बिल्कुल दे सकते हो भाई। देखो ये मैंने बता दिया ये सारे तरीके आपसे। अब मैं डायरेक्ट वाला तरीका आपसे बता देता हूँ एक बार, ठीक है। क्या आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है? 1/m का डाटा आंसर मुझे चाहिए भाई, क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं एम के साथ वाला डाटा छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इसे कर दूंगा मिस, मैं इधर वाले डाटा देखूंगा, मैं ये देखा 5 और 4, 5 चौक 20, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब मुझे एन का डाटा चाहिए भाई, ठीक है। अब मुझे एन का डाटा चाहिए, तो एन का डाटा चाहिए तो मैं एन वाले डाटा को ही मिस कर दूंगा। मैं देखूंगा 5 और 3, 5 3 15। अब भाई मैं देखता हूँ कि भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ओ का डाटा, ठीक है। अब मुझे ओ वाला डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ओ को ही मिस कर दूंगा, एक बार के लिए गायब कर दूंगा। तो मैं देखूँगा 4 3 12। ये लीजिए सर, डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इन चीज़ों का हम आगे यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से, अभी तक हमने कितनी चीज़ें सीख ली, मैं और भी चीज़ें आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे भी बता देता हूँ एक बार फिर से। मान लो कि आपने लिख दिया किसी रीजन से, एक बार आपको पता लगा कि m रेशो n रेशो ओ आपका क्या होने वाला है यहाँ से 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर रेशो लगा के चीज़ें दी हुई है और आपको चाहिए m का डाटा, तो आपको पता है कि m यहाँ से आने वाला, यहीं से कहीं से रिलेट होगा, तो आप इसी का ऊपर वाला डाटा पकड़ लो और अदर 2 के नीचे वाले पकड़ लो, ठीक है। 1 चौका 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब आपको n चाहिए, यानी n यहाँ से आने वाला, तो n को ही ऊपर वाले को पकड़ लो, अदर 2 के नीचे वाले पकड़ लो। 3 ही कम 3, ठीक है, और 3 पंजे 15, ठीक है। अब आपको चाहिए o, तो o का ही ऊपर वाला पकड़ लो, अदर 2 के पकड़ लो आप दूसरी साइड के नीचे वाले, 4 3 12। तो ये लीजिए भाई, कहीं से भी पकड़ो चीज़ों को, चीज़ें वहीं पे पहुंच जाएगी, मंजिल एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ भाई, ठीक है। अब XYZ आपको पता है 3:4:5 के अंदर, और आपसे पूछा है कि x/y यानी 3/4, y/z यानी y यानी 4/5 रेशो z/x यानी 5/3। तो ये चीज आपके सामने आ गई भाई, और ये बोल रहा है कि इसी का अनुपात आपको बताना है भाई, ठीक है। क्या आप बता पाओगे इसका अनुपात? बिल्कुल बता सकते हो भाई, कोई बड़ी चीज नहीं, मैंने अभी बताया पीछे। देखो कोई बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है ना, मैंने अभी बताया, कितने सारे तरीके बताए। देखो भाई आपको XY इस डाटा का चाहिए, तो ये फॉर्मेशन तैयार होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपके आंसर है, ठीक है। तो आप इसे पकड़ो और अदर 2 के पकड़ो नीचे वाले। देखो मैं करता हूँ 3 पंजे 15 और 15 3 45, ठीक है। अब लगाऊंगा मैं रेशो, अब मुझे चाहिए क्या, सेकंड वाला का मतलब, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर वाले को पकड़ूंगा भाई, अदर 2 के पकड़ूंगा नीचे वाले, ठीक है। 4 चौक 16, और ये क्या था भाई इधर की साइड, मुझे तो याद भी नहीं है, x 3 है। 4 चौक 16 और 16 3 48। अब मुझे चाहिए ये बाद वाले डाटा का, ठीक है। तो मैं इसे ही ऊपर से पकड़ लूंगा, और पंजे पंजे 25 और 25 चौका 100। तो ये लीजिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, कोई एलसीएम नहीं लेना है, कोई चीज़ नहीं करनी है आपको। 45, 48 और 100 आपका आंसर फाइनल, ठीक है। 45, 48 और 100 आपका फाइनल आंसर इसके अंदर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या मुश्किल था क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं दोबारा से एलसीएम से करके दिखा देता हूँ। 3/4 रेशो 4/5 रेशो 5/3 है ना। अगर आपको एलसीएम से करना है तो 5 चौक 20, और भाई है ना 20 या 60, 60 एलसीएम आ गया, तो आप ऊपर भी 60 से मल्टीप्लाई समझ लो, यहाँ पे है। आप यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई सपोज कर लो, और यहाँ पे भी। अब काट लो जो चीज़ कटेगी, 4 से काटोगे तो कितना आ गया 15, और 15 की जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 45 रेशो। 5 से काट दो 12 आ गया भाई, और 12 चौक 48। 3 से काट दो भाई 60 को, 20 आ गया, और 20 पंजे 100। 45, 48 और 100, यही तो चीज़ चाहिए थी भाई,
और क्या चाहिए था, 45, 48 और 100, ये मेरे सामने आ गया आंसर। ठीक है, कैसे भी जाओ मंजिल मिल जाएगी भाई, मतलब आंसर मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक्स की जगह पे 3 पुट कर दो और वाई की जगह पे 2 पुट कर दो भाई। ठीक है, चलो एक्स प्लस वाई यानी 3 और 2 5, एक्स माइनस वाई यानी 3 में से गया 1, ये आ गया 5/1। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखो एक छड़ को 2/5 रेशो 3/10 रेशो 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि कुल लंबाई 6 है। ठीक है, तो किसी भी तरह आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो भाई, बेस वाले डाटा का आप एलसीएम ले लो और आप चीज़ों को निकाल लो, या फिर आपसे मैंने बताया कि आप क्या करो, डायरेक्ट निकाल लो रेशो ऊपर वाला 10 दूनी 20 दूनी 40। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका ही ऊपर वाला ले लूँगा, अदर 2 के नीचे वाले ले लूँगा। ठीक है, 5 या 15 और 15 दूनी 30। ठीक है भाई, अब मैंने आपसे क्या बताया कि मुझे ये सी वाला चाहिए, तो इसी का ऊपर वाला और अदर 2 के नीचे वाले ले लूँगा। ठीक है, 10 ही कम 10 और 10 पंजे 50। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर ना मैं देख रहा हूँ कि 10 से मल्टीप्लाई है सब जगह पे, तो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन के लाने के लिए मुझे 0 काटनी पड़ेगी। तो 4:3:5। अब ये बताओ कि मेरे अकॉर्डिंग तो छड़ की जो लंबाई है 4:3:5 में है, पूरी छड़ ब्रेक हुई हुई है। ठीक है, तो 5 और 3 आपका 8 और 8 और 4 12। मेरे अकॉर्डिंग तो छड़ की लंबाई 12 आई भाई, लेकिन क्वेश्चन बोला कुल लंबाई 6 मीटर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मीटर है, तो मेरे 12 की वैल्यू ही 6 मीटर है क्या भाई, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर। अब ये देखो पूछा गया है, सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा टुकड़ा कौन से वाला है, 3 वाला, तो यानी मुझे 3 की वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, तो मैं 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी, यानी मेरा आंसर आ गया 3/2 यानी 1.5। जब आप भाग दे दोगे तो 1.5 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। आपके सामने क्वेश्चन है, 2600 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी के बीच ऐसे बांट दिया भाई। ठीक है, मैंने क्या बता रखा है, 4×3=12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगर आपको छोटा करना है तो काट के छोटा कर सको, लेकिन मुझे कंपैरिजन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट्स उतनी ही कट जाएगी ऑटोमेटिकली। 20 और 6 26, मेरे अकॉर्डिंग टोटल 26 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2600, तो मेरे 26 की वैल्यू 26 है, तो मेरे एक की वैल्यू आ गई 100। क्या पूछ रखा है भाई, ए को कितना मिला, तो 12 की वैल्यू बतानी है भाई, तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, यानी 1200 मेरा आंसर फाइनल आ जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बोला कि 78 को 3 भागों में विभाजित किया जाए जो इस रेशो के समानुपाती हो, तो मध्य भाग बताइए। ठीक है, यानी ऐसे बांट दो भाई आप 78 रुपये को। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आओ। सबसे पहले क्या करना है भाई, ऊपर वाले का ये पकड़ो और अदर 2 के नीचे वाले 36 18। अब सेकंड वाला चाहिए तो ऊपर वाला पकड़ो, एक ही कम 1 और 1 छिक्का 6। ये चाहिए तो 1 तिया 3 और 3 ही कम 3। ठीक है, 18:6:3, तो मैं काट दूंगा, ये ज़्यादा बड़ा आ गया मेरा डाटा। ठीक है, तो मैंने काट दिया किसे, 3 से। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 6 7 8 1 9। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो डिवाइडेशन हो रहा है, विभाजित किया हुआ है आपको 3 भागों में, तो वो 9 आया टोटल, 6 7 8 और 1 9। लेकिन क्वेश्चन बोला है 78 78। ठीक है, तो मेरे 9 की वैल्यू क्वेश्चन के 78 के बराबर है क्या भाई, मेरा 9 क्वेश्चन के 78 के बराबर है क्या, तो मेरा 1 78/9 के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है। क्या पूछ रखा है भाई, मध्य भाग यानी 2 की वैल्यू पूछ रखी है, आपको बता रहे हैं 2 का मान। ठीक है, क्या कोई चीज़ कट जाएगी भाई, 2 की वैल्यू पूछी है ना, तो क्या कोई चीज़ कट जाएगी, मैं देख रहा हूँ कि 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 6 18। ठीक है, 26 दूनी 52 और बटे में बचा रह गया 3, तो 52/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। ठीक है, इजीली चल रही है ना सभी चीजें अभी, चलिए, लेकिन नहीं चलेंगे आगे, आगे टफ क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं भाई। अभी तो 2-3 दिन आप 3-4 दिन बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे होंगे चीज़ें, है ना, फिर आगे टफ चीज़ें आपकी आनी सामने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बोल रखा है ना 10-12 दिन आपका ये चैप्टर चलने वाला है भाई, अभी सेकंड ही दिन चल रहा है आपका।
चलो दूसरा ही दिन अभी तो चल रहा है। तो ए रेशो बी रेशो सी आपके सामने, तो ए बाई बी यानी 2/3, बी बाई सी यानी 3/4, 3/4, और ये सी बाई ए यानी 4/2। 4/2 होने का मतलब क्या है कि ये 2 ही आ गया आपका, ठीक है। तो ये मेरा रेशो आ गया भाई, 4/2 मैंने 2 से 2 काट दिया और मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका रेशो बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 2 पकड़ो और इधर मल्टीप्लाई मार के आ जाओ, 2 चौक 8 और 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखो 3 तिया 9 और 9 एकम 9 भाई, है ना। यहाँ पे देखो 2 चौक 8 और 8 तिया 24, क्या कोई चीज़ कटेगी? नहीं कटेगी, तो यही रेशो हो जाएगा भाई, 8 9 24, 8 9 और 24, ठीक है। या फिर आप बटे वाली वैल्यू का एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आ गया इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग, यानी ऐसे ए यानी 3A बराबर 4B बराबर 5C बराबर 6D, इस तरीके से चीज़ें चलेगी और ABCD का रेशो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलिए भाई देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे भी चीज़ें कैसे चलती है। सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूँगा भाई, है ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि चीज़ के पीछे का फंडामेंटल क्या होगा, फिर मैं उसके बाद जो भी अप्रोच हो सकती है वो चीज़ें आपसे बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ का। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि 2P = 3Q = 4R = 5 है। सबसे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे चीज़ें चली होंगी, देखो ध्यान से। 2P = 3Q = 4R = 5S। फिर मैं तरीके बता दूंगा कि आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें चली है भाई, 2P = 3Q = 4R = 5S, ठीक है। ऐसे चीज़ें चली, तो मुझे रेशो निकालना है PQRS। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसके इक्वल कोई ना कोई डाटा मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि K, ये सब कुछ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो मैंने मान लिया कि सारा का सारा डाटा किसी एक डाटा के बराबर होगा, तो मैंने मान लिया K के बराबर सारा डाटा है, ठीक है। तो मैं K की टर्म्स में चीज़ें निकाल दूँ। सबसे पहले P बताओ मुझे क्या आने वाला है यहाँ से भाई। मगर मैं P की बात करूँ, देखो मैं इधर लिखता रहूँगा चीज़ों को। देखो 2P भी तो K के बराबर होगा भाई, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? जब ये सारे K के बराबर है तो 2P भी तो K के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से P की वैल्यू 2P बराबर K है, तो P की वैल्यू क्या होगी, ये 2 बटे में चला जाएगा K के, बिल्कुल। तो P बराबर आ गया K/2, ठीक है। सिमिलरली मैं क्यों की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या भाई। क्यों की वैल्यू क्या होने वाली है, K/3। आप इसका कंपैरिजन जब इसके साथ करोगे, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से R की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या भाई यहाँ से। आप देखो कि R की वैल्यू क्या होने वाली, K/4। क्या मैं S की वैल्यू भी यहां से निकाल सकता हूं क्या भाई। S क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, S होने वाला है 5S = K, तो S की बराबर आ जाएगी K/5, ठीक है। मैंने P क्यों R S के डाटा आपके सामने निकाल के रख दिया भाई, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो उसने पूछा कि P क्यों R S लगाओ, ठीक है। तो P क्यों R S जब मैं लगा रहा हूं तो ये बन गया मेरे पास K/2 रेशो K/3 रेशो K/4 रेशो K/5। क्या ऐसे ही करना है पेपर के अंदर? बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, ये फंडामेंटल है, इसे सीख लो, बेसिक है चीज़ का, है ना। तो भाई जब K तो सारे रेशो के अंदर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, तो मैं देखा कि K तो भाई लेना ही नहीं है मुझे, तो मेरा रेशो बन गया 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। इस चीज़ को आपको सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा है भाई, आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ठीक है, 60 रेशो। अब ये 3 है भाई, समझो एक, ये तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर वाले लूँगा इसका और अदर 2 के 3 के नीचे वाले, तो 2 एकम 2 और भाई 2 चौक 8 और 8 पंजे 40। अब मुझे चाहिए C, तो मैं इसका ही ऊपर वाले ले रहा हूँ, अदर 3 के नीचे वाले, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। अब मुझे इसका ऊपर वाले लेना, अदर सब के नीचे वाले लेने, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक बार मैं 2 से काट सकता हूँ भाई, मैंने 2 से जब काट दिया, तो 2 से काटूंगा तो 30 20, जब मैं 2 से काट रहा हूँ भाई तो ये 15, जब मैं 2 से काट रहा हूँ तो ये 12। तो ये मेरा आंसर आ गया भाई, ठीक है। 30 20 15 12, 30 20 15 12, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर लेकिन पेपर के अंदर आप ऐसे करोगे तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप 1 या 2 क्वेश्चन में
बोल जाओगे, पेपर का टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, मैंने बताया कि आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये इसलिए समझाया कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है वो चीज़ देख लो, एक बार आप इसे मिटो दो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप वो चीज़ समझ लो जो आपको करनी है भाई। ठीक है, चलिए भाई, है ना। ये मेरे से दिया हुआ है कि भाई 2p इज इक्वल टू 3q रेशो 4r इज इक्वल टू 5s, ठीक है। तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। आपको पी के ओ आर एस का रेशो चाहिए भाई, ठीक है। ये आपको बताना है, पी रेशो क्यों रेशो आर रेशो एस, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पी का डाटा चाहिए तो मैं पी को ही कवर कर लूंगा, ठीक है। मैंने पी को ही ढक लिया थोड़ी देर के लिए, तो मान लो कि मुझे ये नहीं दिख रहा है डाटा पी वाला, ठीक है। ये डाटा मैंने अगर कवर कर लिया तो अदर जो डाटा बच गए मेरे पास इसको कवर करने के बाद, ठीक है, तो आप उनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये आ गया 60, ठीक है। अब मुझे भाई क्यों वाला चाहिए, तो मैंने क्या करा, क्यों को ही कवर कर लिया। अब आप देखो कि मेरे पास क्या बच गया, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, ये पी और क्यों आ गया। अब मुझे आर चाहिए तो मैंने आर को ही कवर कर लिया। जब आप आर को कवर कर लोगे, मतलब आर आपको नहीं दिख रहा है, जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। अब मुझे एस चाहिए तो मैंने एस को ही कवर कर लिया, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो ये डाटा आपके सामने आ गया भाई, ठीक है। अब आप इसे काट लो भाई, जिससे भी कटता हो। तो मैंने देखा कि 2 से कट रहा है, तो ये 30 आ गया, ये 20 आ गया, ये 15 आ गया और ये आ गया 12। तो 30 20 15 12 आपका आंसर। और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, 30 20 कहाँ गया भाई, 30 20 15 12, ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक तरीका हो सकता है। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको, दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों के अपने स्पेसिफिक फायदे हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, मैं क्या बता सकता हूँ आपसे और भी। पी के आर आपको चाहिए तो कैसे निकाल लोगे, आप क्या समझो, एक ही चीज़ है वैसे तो, करने को तो हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा फर्क आ जाता है कि आप सोच पा रहे कैसे। तो आपको पता है कि 2 3 4 और 5 यूज़ होने वाले हैं, तो आप इनका एलसीएम लेके अपने माइंड में रख लो एक बार के लिए, या फिर कहीं पे कॉर्नर में लिख दो, है ना। माइंड में से निकल जाएगी तो कॉर्नर में लिखो। मैंने देखा 5 चौक 20 20 या 60, और 60 के अंदर तो ऑलरेडी आ गया, मैंने एलसीएम निकाल लिया 60, और ये मेरे माइंड में कहीं पे लिखा हुआ है। मुझे पता है कि 60 मेरा एलसीएम आ जाएगा, जो जो डाटे बराबर के अंदर दिए हुए हैं मैंने उनका एलसीएम 60 निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखो भाई, पी क्यू आर एस निकालना, तो 2p है ना, ये समझो कि 2p बराबर 60 है, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आने वाला है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने k मानना था ना, ये वही वाला तरीका है। मैंने सारे डाटा के बराबर मैंने k मान लिया था, तो क्यों ना मैं, मानना मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ भाई, मैं क्यों ना इन सब का एलसीएम वाला डाटा मान लूँ, क्योंकि मेरी चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी उससे भाई, है ना। वो कट जाएगी तो सारे पंगे खत्म हो जाएंगे के वाले, ठीक है। तो 2p बराबर 60 आ गया इसका मतलब, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p बराबर 60 है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, यानी आप ऐसे समझ लो कि आपने 2 से इसे भाग देनी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 30। अब देखो 3 क्यों बराबर 60 है, तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6 और 0 पीछे लगी हुई है भाई। 4r बराबर 60 है तो r की वैल्यू कितनी आ गई 15, 5 ऐसे, यानी 5 से जब उसे काट दोगे भाई कितना 12। तब बताइए सर ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है। मैंने इसीलिए के को इक्वल मान के आपसे सारी चीज़ें करके दिखाई थी, ताकि मैं रिलेट करा सकूं कि मैंने क्या बताया आपसे, ठीक है। वो के भी तो मैंने नहीं मानना था भाई, ये 60 भी मैंने नहीं माना, तो क्यों ना मैं डाटा को एलसीएम मान लूँ, ताकि चीज़ें कट जाए और चीज़ें मेरे लिए रेशो निकालना थोड़ा ईजी हो जाए भाई। चलिए भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, है ना। एक्स वाई जेड मुझे निकालना है सीधा, ठीक है। तो क्यों ना मैं एलसीएम ले लूँ भाई सीधा इनका। तो मैंने देखा कि 32, एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले। 32 का कौन सा डाटा 24 के अंदर आ गई, 8 चौक 32 है, और ये 8 तिया 24 है, तो 8 तो यहाँ पे आ गया, तो 3 की कमी है, तो मैंने 3। अब भाई ये क्या है 15, 15 का यहाँ पे ऑलरेडी 5 3 तो आ गया, 5 की कमी है, तो ये लीजिए सर, ये आपका एलसीएम आ गया 32। मैंने मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है मेरे लिए, मैंने लिख दिया भाई, है ना। तो अब देखो एक्स वाई जेड निकाल लूँगा मैं, एक्स वाई जेड निकालना है तो 15x है भाई, ठीक है। तो 15 वाला डाटा तो 5 या 15 कट गया, तो 32 आ गया एक्स की वैल्यू। अब मुझे निकालना है वाई, यानी 24y के बराबर ये चीज़ है,
तो वाई, ये जब मैं वाई निकालूंगा तो 24 बटे में जाएगा, 24 जब बटे में जाएगा तो यहाँ पे 8 काट दिया और यहाँ का 3 काट दिया, तो यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे 5, तो 4 पंजे 20। ठीक है भाई। अब जेड देखो आप ऐसे ही भाई, 32 जेड के बराबर ये है, तो 32 से 32 कट जाएगा और 5 दिया 15। ये लीजिए सर, एक लाइन का ही क्वेश्चन है बिल्कुल, 32 20 15, 32 20 15। ठीक है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो वो चीज़ मैटर कर रही है। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करके ना, अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि भाई मैं कवर कर रहा हूँ, तो वो भी हल्का फुल्का टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे टफ ही रहेगा भाई। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तो थोड़ा और इजीली और जल्दी कर पाओगे आप। ठीक है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 15x बराबर 24y इज इक्वल टू 32z। देखो मुझे क्या करना है, 15 को मैं कवर कर दूंगा तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, 24 गुना 32। अब मुझे y को ही कवर कर लिया तो मेरा पास y का मान कितना आ गया, 32 गुना 15। अब मुझे z को निकालना, तो z वाला डाटा ही मैंने कवर कर लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, 24 गुना 15। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें काटनी पड़ेंगी, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा। और डाटा अगर और बड़ा होना शुरू हो गया तो आपको फिर पंगे हो जाएंगे भाई। और एलसीएम निकालना आपके लिए इजी है, क्योंकि एलसीएम आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये तरीके होंगे आपके भाई, काटने के बाद वही रेशो आ जाएगा। मैं नहीं करता तो आप खुद कर लियो। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसी में मतलब थोड़ा सा एडवांस समझाने की कोशिश करेंगे, और ये आपके एसएससी सीजीएल 2025 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 1/8। अगर आपको नहीं पता है तो आप परसेंटेज की मैंने ऑलरेडी 12-13 वीडियो डाल रखी है, आप परसेंटेज को बहुत डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम आई, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि कोई प्रॉब्लम आपकी परसेंटेज में दोबारा से आ जाए। ठीक है, 12.5 का मतलब 1/8। ठीक है, यानी P का 1/8, यानी P/8 आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया भाई। क्योंकि 50%, 50% का मतलब क्या है, 50 का मतलब 1/2। किसका 1/2, क्यों का, यानी क्यों के 1/2 के बराबर है, यानी P/8 इज इक्वल टू Q/2। ये मेरे सामने चीज़ आ गई रिजल्ट। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, P का और क्यों का रेशो इसने मेरे से पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर कभी भी बराबर का साइन आ जाए तो जिसके बटे में जो चीज़ लिखी है वो उसका ही रेशो होता है। ठीक है, तो यानी P की वैल्यू 8 ही आने वाली है और क्यों की वैल्यू 2 ही आने वाली है, यानी 8:2 आ गया। अभी मैं से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं से काट सकता हूँ, तो ये 4:1 आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, 4:1, 4:1। मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप यहीं पे करके दिखाइए भाई। तो मैं आपसे A:B:C यहाँ पे पूछ लूँ कभी भी, तो कभी भी किसी चीज़ के अपोन में चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो जिसके बटे में उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो ABC की वैल्यू आ गई 3:4:5। ठीक है भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी 4:1 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे रिलेट करो चीज़ों को भाई। ये P मैं क्यों को बटे में ले आया भाई, ये 8 उधर पहुंच जाएगा और 2 यहाँ पे पहले से ही है, तो मैं जब इसे काटता हूँ तो 4:1 आ गया। ठीक है, आपको याद रखना है समथिंग बटे समथिंग बराबर समथिंग बटे समथिंग बराबर समथिंग बटे समथिंग। तो समथिंग रेशो समथिंग क्या होने वाला, बटे वाले समथिंग रेशो समथिंग। ठीक है, जो मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें थी, समथिंग बटे समथिंग, समथिंग बटे समथिंग, समथिंग बटे समथिंग। ठीक है, तो मुझे समथिंग रेशो समथिंग पूछा गया, तो समथिंग रेशो समथिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है आपसे, आप इसे एक बार करके देखोगे, है ना। 40% ऑफ है। अब देखो मेरे सामने पंगा क्या होने वाला भाई, 40% ऑफ है, यानी 40% की वैल्यू तो 2/5 होने वाली भाई, 2/5 ही आ गया ये तो। और ये बराबर बताए 0.5 बी, यानी बी का 0.5 का मतलब 1/2 बी के। ठीक है, इस तरीके से मेरे सामने चीजें चल रही हैं भाई। ठीक है, और ये बराबर है सी के 1/4 के। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, बटे में चीजें लिखी हुई थी ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंगा क्या है कि यहाँ पे चीजें ऊपर की साइड भी आ गई अब। ठीक है, अगर मेरे सामने ऐसा चैलेंज आ गया कि समथिंग बटे समथिंग तो था, लेकिन ऊपर वाले में समथिंग का कुछ हिस्सा दिख रहा है।
ठीक है, या मैं देख रहा हूँ कि भाई ये 2 आ गए यार, यहाँ पे आपको 5 दिख सका था, यहाँ पे भी आपको 3 दिख सका था, तो ये पंगा आपके सामने आ गया, तो आप कैसे डील करोगे? आपको डायरेक्ट आंसर कैसे बताना वो देख लो एक बार चीज़। अब ना आप डायरेक्ट आंसर देख लो कैसे देने। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेशो के अंदर बताई थी यही चीज़ कि बटे में फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं रेशो, फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं रेशो, फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ऊपर वाले डाटा का पकड़ लेते, जैसे ए की वैल्यू बतानी तो ए का ही ऊपर वाला डाटा पकड़ लोगे, अदर 2 के आप नीचे वाले डाटा पकड़ लोगे, इस तरीके से आप चीज़ जो करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा, अगर कभी भी बराबर का साइन लग जावे इसी तरीके से, तो आप फिर नीचे वाला डाटा पकड़ लो। तो ए का डाटा बताना तो आप 5 को पकड़ो और अदर 2 के ऊपर वाले, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। ठीक है भाई, मुझे बी बताना तो बी का ही नीचे वाला पकड़ लूंगा, अदर 2 के ऊपर वाले, 2 दूनी 4 और 4 ही कम 4। ठीक है भाई, अब मुझे सी बताना तो सी का ही ऊपर वाला पकड़ लूंगा, अदर 2 के, सॉरी नीचे वाला पकड़ लूंगा, अदर 2 के मैं ऊपर वाले पकड़ लूंगा, 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर डायरेक्ट 5:4:8 आ गया। ठीक है, 5:4:8। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया आपसे, देखो मैं क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूँ, 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर मैंने लिख दिया कि 2/5 ए, कुछ भी सी है ना, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। और ए रेशो बी रेशो सी आपको यहाँ से निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, मैंने पिछले वाले तरीके में क्या होता है, मैंने ऊपर वाला पकड़ा था जब बीच में रेशो लगे होते, लेकिन अगर बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है और ए बी सी आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, नीचे वाले डाटा पकड़ोगे आप इस बार। ठीक है, नीचे वाला जिसकी वैल्यू बतानी उसी का नीचे वाला पकड़ लो। देखो 3 × 9 और 9 दूनी 18। अब बी निकालना तो बी का ही नीचे वाला पकड़ूंगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब सी निकालना तो सी का ही नीचे वाला पकड़ूंगा, 5 × 15 और 15 दूनी 30। मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन है, एक बार तो मैं 2 से एक बार काट लूँगा, 2 से काट लूँगा तो एक बार 9:8:15। तो 9:8:15 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से इस चीज़ का। ठीक है, चलिए भाई अब ये क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 के अंदर आया, 6A बराबर 4B बराबर 9C। मैंने क्या बताया भाई, बराबर में चीज़ें कभी भी मिले तो आप इनका एलसीएम ले लोगे डाटा का। मैं देखा 9 चौक 36 और 6 से भी कट जाएगा 36, मैंने अपने माइंड में एलसीएम ले लिया। अब मैं देखता हूँ ABC मुझे बताना, मान लो ए रेशो बी रेशो सी मुझे बताना है, तो छंग छंग 36, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 और भाई 9 चौक 36, तो 6 9 4 मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो भाई ए का 15%, 15 का मतलब क्या है कि 3/20। ठीक है, ये बराबर है बी के 25% के, बी के 25% के। तो ये चीज़ रखी भाई। ठीक है, बी बड़ा ले लूँ क्या, मैं ए को ही छोटा ले लूँगी, उसमें स्मॉल ए दिया हुआ है भाई। तो भाई ये चीज़ आपसे दे रखी है, 3/20A = 1/4B। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी आपको अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी चीज़ें करनी है, जैसा भी आप कर गए थे वो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ए रेशो बी मान लो आपको बताना है, तो क्या करोगे भाई, ए बताना तो ए का ही नीचे वाला, तो 20 ही कम 20, अदर 2 के ऊपर वाले। भाई बी बताना तो बी का ही नीचे वाला, 4 × 12। अगर आप इसे आगे फर्दर काट सकते हो तो आप काट के छोटा जरूर करोगे। ठीक है, मैंने देखा कि 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 5:3 आपका आंसर। और इसी के साथ अभी तक 51 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल वाले और आज वाले मिला के। ठीक है, और हमारा टारगेट है 260 या 270 क्वेश्चन करने के बाद हम बोलेंगे कि रेशो अब हमारा एक लेवल पे चीज़ें मेंटेन हो चुकी हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके सभी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज टाइप वाइज लगा के मैं करा रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे भाई। ये देखो ए का 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4A बराबर। ठीक है, बी का 20%, 20% का मतलब क्या होता है भाई, B/5। ठीक है, और ये सी भी दिया हुआ है इसके अंदर, सी का बोला हुआ है 10%, सी का 10% या 10% होता है 1/10, तो C/10 बन जाएगा। तो इसने पूछा ए रेशो बी रेशो सी, जो जिस चीज़ के बटे में दिख जाएगा भाई वही उसी चीज़ का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यानी ABC आपका आने वाला है कितना, 4:5:10, 4 5 10 आपका 4 5 10 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, CDS 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हम इसे एक बार चेक करते हैं। ये अभी मैंने जितना बेसिक बताया उसी चीज़ को आप मतलब यूज में लोगे और ये क्वेश्चन आप करोगे। 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 6C इज इक्वल टू 9D इज इक्वल टू 12E इज इक्वल टू 18F, ठीक है। मैंने क्या बताया, बराबर में कभी भी होगा तो LCM टारगेट कर लोगे। 18 अभी तक 18 और 12, ठीक है, समझ रहे। तो मैं क्या करूँगा, 18 दूनी 36 सोच लिया मैंने। अभी तक LCM कितना हो सके, 18 और 12 को देखो, तो मैंने देखा 18 और 12 को देखे 36, 36 मेरा अभी तक LCM है। 9 चौक 36 अभी भी है, छंग छंग 36 अभी भी काम कर रहे हैं। 3 से भी कट जाएगा भाई 36, 2 से भी कट जाएगा। तो मैंने अपने माइंड में मान लिया कि 36 मेरा क्या है, LCM मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ABCD के रेशो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं मुझे कैसे सेट करना, मुझे ABCD के रेशो नहीं पूछ रखे। उसने बोला कि A प्लस बी ऊपर करो और C प्लस D प्लस E प्लस F को करो आप नीचे की साइड। ये चीज़ उसने आपसे भाई पूछ रखी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को भाई। उसने ये चीज़ आपसे पूछ रखी है, तो A प्लस बी चाहिए आपको भाई। तो A की वैल्यू कितनी आने वाली, सबसे पहले बताओ। 2A बराबर 36 है, तो A की वैल्यू 18 होगी। चलो भाई 18 तो A की वैल्यू आ गई। अब मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो B कहाँ है, 3B बराबर 36 है, तो B की वैल्यू 12 हो जाएगी भाई। तो ऊपर का डाटा तो आ गया 18 प्लस 12। अब मैं नीचे चलता हूँ। C देखो भाई, छंग छंग 36। D देखो भाई, 9 चौक 36। E देखो भाई, 12 तिया 36। F देखो भाई, 18 दूनी 36। तो नीचे वाला डाटा आपका आ गया ये। तो कितना डायरेक्ट हम चीज़ों को कर पा रहे हैं वो चीज़ आप देख लो, ठीक है। ये देखो भाई 18 और 12 ऊपर आ गया कितना, 40। और नीचे देखो 4 और 6 10 और 3 हो जाएगा आपका 10 और 3 13 और 2 15 आ गया। रेशो ये तो गलत आ गया भाई, ठीक है, कोई तो गड़बड़ है। CDEF एक बार चेक कर देते हैं भाई। A प्लस बी, A कितना है मेरे पास, कहाँ गए भाई, ये रहे ना 36। तो A की वैल्यू 18 दूनी 36, 3B 12 तिया 36, ठीक है। तो भाई आगे मेरे पास क्या है, C छंग छंग 36। D कितना है, 9 चौक 36 और E कितना होगा, 12 तिया 36, 18 दूनी, ठीक तो है, 18 19 20 ये 30 होगा भाई। ऊपर ये 40 लिख दिया ना मैंने, गलती है, ठीक है। इसे सही कर लो भाई, ये मैंने 40 लिख दिया, ये 30 होगा ना। ये आ गया 30/15 और मैं जब काट दूंगा तो 2 आ गया। और 2 शायद मेरे पास ऑप्शन में है या नहीं है, 2 मिल जाएगा क्या, हाँ जी, ऑप्शन भी 02 है ना, पॉइंट नहीं है वो, 02 है ओनली। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर पाओगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, M का 30%, 30% क्या होता है, 3/10 M। और ये 18% के बराबर है, N के 18% के। 18 का मतलब क्या, मैं 2 से काट दूंगा तो भाई ये आ गया 9/50 के बराबर। ये बराबर है, और M और N पूछ रखा है भाई आपसे, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे M चाहिए तो M का नीचे वाला ले लूंगा भाई मैं, 10 9 90। N चाहिए तो N का ही नीचे वाला 50 या 150 भाई, जो कटता है काट लेंगे। 3 से काट दूंगा तो 3/5 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/5। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही, आप LCM लोगे, 8 या 24, 24 को LCM ले लो, है ना। तो ABC की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, क्या होने वाला है, 24 ले लिया तो 12, 3 8 24 और 8 तिया 24, 12 8 और 3 आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आप LCM ले लो, 9 दूनी 18 को ले लो आप LCM, ठीक है। 18 यानी 3 6 9 का आपको LCM निकालना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको LCM मिल गया 18, तो 3 ABC निकालना, 3 छंग 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, 6 3 2, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लिए यहीं पे रोकते हैं आज का कार्यक्रम, ठीक है भाई। तो देखो मेरे सामने क्या है भाई, मैंने अभी बता दिया सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप इस क्वेश्चन को करने में मेरी हेल्प करोगे, और ये भी CDS 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3C/4, ठीक है भाई। अब आप देखो ABC आपसे मैंने निकालना डायरेक्ट सिखा रखा है, वो देख लो। अगर आप निकाल पाए तो भाई मज़ा आ जाएगा बस। ABC आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, मैंने बोला कि बराबर है और फ्रैक्शंस के अंदर चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने पकड़ लिया। A निकाला तो A का नीचे वाला पकड़ लो और अदर 2 के ऊपर वाले।
3 चौक 12 और 12 तिया 36। चलिए भाई 36 आ गया। अब मुझे बी निकालना, तो बी का ही नीचे वाला पकड़ूंगा, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। ठीक है भाई, चलिए है ना। अब मुझे निकालना है सी, तो मैं सी का ही नीचे वाला पकड़ूंगा। 4 चौक 16 दूनी 32। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है। मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म के में लाने के लिए मैं जो भी इसमें क्या चल रहा होगा, कॉमन चल रहा होगा, उसे काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि एस मुझे रेशो के अंदर 1 चाहिए भाई। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ये 2 से कट जाएगा, तो 18 रेशो 15 रेशो 16 ये आ गया भाई। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? CDS के क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है कि इस चीज़ की आपको वैल्यू बतानी है भाई। तो 18/A, 18/A, ए कितना है मेरा? 18 ही है भाई। अब रूट के अंदर देखो क्या चल रहा है भाई, ए का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसके अंदर सी का स्क्वायर आप जोड़ दो। ठीक है, सी कितना है मेरा? 16, यानी बोला कि 256 को इसके अंदर आप जोड़ दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि बी का स्क्वायर घटा दो। बी कितना है? 15, यानी 225 को घटाने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर ना मैंने रूट वाली सारी वैल्यू 16 होकर निकलेगी। मैंने ऐसे ना लिखे, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क वाली बात तो नहीं है भाई उसमें। तो कोई नहीं, मुझे ये 2 ऊपर वाले डाटा प्लस करने हैं भाई, और नीचे वाला डाटा मुझे माइनस करना है। मैं देख रहा हूँ 6 और 4 10, 10 में से 5 गया, रूट के अंदर बचेगा ये वाला 5, और ये 18 से 18 कटेगा तो आगे 1। ये तो होना या ना होना बराबर है। ठीक है, 18 से मेरा 18 ऑलरेडी कट गया। अब 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, 5 और 2 7, 7 में से 5 गया, है ना, 5 6 7, ये 2 आ गया है? क्या गड़बड़ हो गई भाई? ABC कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने? इसने बोला था कि ए का स्क्वायर, ए मेरा 18 है, 18 का स्क्वायर 324। इसने सॉरी, सी का स्क्वायर जुड़वाया है। सी कितना है? सी 16, 256 ये जोड़ना है, और इसमें से घटाना कितना है? अभी ये 225 होता है भाई। ये मैंने क्या लिख दिया? 255 लिख दिया गलती से। ठीक है, ये होगा 225। छोटी सी गलती सही कर लो आप ये। अब देखो 5 6 7, 7 में से 2 गए, 5 आ गए फिर से। अब 3 2 5, 5 में से 2 गया 2, तो भाई कुछ नहीं है, रूट के अंदर 255 लिखा हुआ है। 3 2 5, 5 में सॉरी 355, रूट के अंदर 355 देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा है भैया ना 355। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे भाई। अब ठीक है, अब अगला टाइप हम कल से शुरू करेंगे। ये पूछ रखा है, ये क्या है, कौन सा टाइप है? वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, मान रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। ठीक है, और फिर कल ये वाला टाइप आपका चलेगा, और आगे भी हम चीज़ें लेके जाएंगे भाई। ठीक है, आपको मैं हल्का सा दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आप करने वाले हो कल। ये वह जो वैल्यू पुटिंग करेंगे हम कल, और इससे भी आगे चीज़ें लेके जाएंगे कल। इसे बहुत हाई लेवल तक चीज़ें लेके जानी इसके अंदर। देख लो भाई क्वेश्चन से एक बार, है ना। अगले टाइप चल जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।